जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द का यूज इसके बारे में पढ़ेंगे कि द का यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो एक दो लोगों को शेयर भी कर देना। द का यूज़ देखिए, द का इस्तेमाल करना। तो पहली बात तो ये है कि पहला जो है कि द का यूज हम लोग फर्स्ट नंबर कहाँ पे करेंगे, तो किसी खास नाउन के पहले सीधा सीधे कर कहा जाए तो कोई खास नाउन, कोई खास नाउन के बारे में अगर बोल रहे हो, खास नाउन, या फिर कहो कि वो निश्चित एकदम है, निश्चित नाउन, या फिर हमको पहले से पता है, पहले से अनुमान है, उस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हो, या मेरे लिए कोई खास हो, या एकदम निश्चित हो, तो उसके पहले द लगता है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि पुस्तक कहाँ है, अब जाहिर सी बात है पूछ रहे हैं तो किसी निश्चित बुक के बारे में पूछ रहे हैं, कोई डेफिनिट होगा तो बोलेंगे ना वेयर इज़, और ए बुक नहीं बोलेंगे, द बुक। क्यों द बोले? अगर वेयर इज़ ए बुक बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये अजीब सा चीज़ है। किताब कहाँ है? अरे दुकान घर में। किताब कहाँ है? आपके भीतर में होगा। किताब कहाँ? अरे कहीं भी किताब, यहाँ पर हो गया जनरली वो किसी भी किताब के बारे में पूछ रहा है, किताब कहाँ है, तो कोई भी किताब उसको बता दो ना। और यहाँ पे पूछ रहा है वो अपने किताब के बारे में या कोई ख़ास किताब के बारे में कि मेरा 10th वाला किताब कहाँ है। भले वो 10th वाला नहीं बोल रहा है, फिर भी द लगने का मतलब हो गया वो किसी खास किताब के बारे में बात कर रहा था। वेयर इज़ द बुक, जब किसी खास चीज़ के बारे में जिक्र हो तो द लगेगा। जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे समझिए ए बॉय इज़ प्लेइंग, अगर हम कह दें ए बॉय इज़ प्लेइंग, हम कह देते हैं कि ए बॉय इज़ प्लेइंग, हालांकि यहाँ पे स्मॉल लगेगा, ए बॉय इज़ प्लेइंग। और एक होता है द बॉय इज़ प्लेइंग, बॉय स्मॉल भी होगा, द बॉय इज़ प्लेइंग। तो दोनों में से सही कौन है? दोनों सही है, ना तो ऊपर वाला गलत है ना ही नीचे वाला गलत है, लेकिन दोनों में अंतर है कि ए बॉय खेल रहा है, ए बॉय इज़ प्लेइंग मतलब एक लड़का खेल रहा है। अभी कौन लड़का है मालूम, लेकिन लड़का खेल रहा है। और अगर ऐसे बोलते हैं द बॉय इज़ प्लेइंग, तो इसका हिंदी हो जाएगा लड़का खेल रहा है। और यहाँ पर जो लड़का खेल रहा है, यहाँ भी वही बात है कि लड़का खेल रहा है। दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। अगर लिख के आपको दे दिया जाए तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। द बॉय इज़ प्लेइंग, ए बॉय इज़ प्लेइंग, दोनों सेम है। लेकिन इसका मतलब है कि कोई लड़का खेल रहा है या कोई एक लड़का खेल रहा है, कोई या एक लड़का खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, लेकिन लड़का खेल रहा है। और यहाँ जो लड़का खेल रहा है ना, वो पहले से हम जानते हैं, पहले से मालूम है उसके बारे में हमको, लड़का खेल रहा है। जिसकी बात कर रहे हैं उस लड़के के बारे में पहले से जान रहे हैं, पहले से मालूम कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि वो ख़ास हो मेरे लिए, निश्चित तो होगा नहीं। कहने का मतलब है कि लड़का खेल रहा है, तो लड़का जो खेल रहा है यहाँ पर हम उस लड़के को पहले से जान रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिंग अ पेन, इसका मतलब हो गया कि एक कलम लाओ, ठीक है, कोई भी कलम लाओ नॉर्मली। और एगो कह देते हैं ब्रिंग द पेन, तो दोनों में अंतर हो गया। इसका मतलब भी हो गया कि कलम लाओ, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पर ब्रिंग द पेन मतलब देखो यार वहाँ पे लाल वाला पेन है, तो लाल वाला पेन नहीं बोलेंगे क्योंकि वही एगो पेने है, वहाँ लाल ही पेन है, रेड कलर का ही पेन है। अब रेड कलर का पेन है तो कहेंगे ब्रिंग द पेन, मतलब वही वाला पेन लाओ।
और जैसे मान लो यहाँ पे रेड कलर का पेन है, सिर्फ रेड कलर का ही पेन है, इसे तो लिखे ब्लैक से है लेकिन रहेगा रेड कलर का पेन, तो हम बोलेंगे ब्रिंग द पेन, ब्रिंग द पेन। और अगर ऐसे कह दे ब्रिंग ए पेन, ब्रिंग ए पेन, तो वहाँ रेड पेन होते हुए भी वो छोड़ देगा, अब पहले 2 किलोमीटर दूर जाएगा, और 2 किलोमीटर दूर से वो दूसरा पेन ला के देगा, कहेगा आप तो बोले थे ब्रिंग ए पेन, कोई भी पेन ला के देना है तो हम आपको दे दिए ब्रिंग ए पेन। और अगर कह देते ब्रिंग द पेन मतलब वही वाला पेन लाओ। तो द का यूज, पहली बात तो ये हो गया कि किसी खास नाउन के पहले लगता है, जैसे बोल रहे हैं ए बॉय इज़ प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टीवी पे दिखा देंगे देखिए वो लड़का खेल रहा है। और कहते द बॉय इज़ प्लेइंग मतलब कोई खास लड़के के बारे में बता रहे हैं कि ये लड़का खेल रहा है, द बॉय इज़ प्लेइंग। तो द मतलब हो गया, द वहाँ लगता है जब किसी खास निश्चित या पहले से मालूम है नाउन के बारे में और उसके बारे में बोल रहे हैं तो बोलेंगे द, ये ध्यान देना। और अगर आप बाय द वे ट्रांसलेशन बनाते वक्त द या ए लगा दे तो इस वजह से कोई गलत नहीं कर सकता है सेंटेंस को। वेयर इज़ द बुक भी सही है, वेयर इज़ ए बुक भी सही है, दोनों गलत नहीं है, बोलने के हिसाब से दोनों सही है, सेंस पर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि किताबा कहाँ है रे, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई 10th का स्टूडेंट है और उसका किताब मैथ वाला कहीं भूला गया तो घर में पूछेगा ना मेरा किताब किधर है, तो वेयर इज़ द माई बुक या वेयर इज़ माई बुक, या किताबा कहाँ है वेयर इज़ द बुक। लेकिन नॉर्मली ऐसे पूछ रहा है वेयर इज़ ए बुक, इसका मतलब है कि अरे तो दुनिया के किताब के तू ही पूरा ठेका ले लिया है, इसलिए वेयर इज़ ए बुक नहीं बोला, ए मतलब दुनिया में से कोई भी किताब उठा दो उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप अगर किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जैसे वेयर इज़ द मोबाइल मतलब किसी खास मोबाइल के बारे में बात करोगे, वेयर इज़ ए मोबाइल, अरे कहीं भी देख लो ना हर जगह मोबाइल मिल जाएगा आपको। तो जो हम इस तरह से बात करते हैं किसी खास चीज़ के बारे में, कोई निश्चित चीज़ रहता है जिसके बारे में हम पहले से मालूम हमको है, अगर पहले से उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो वहाँ पर द का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ए का। अगर ए का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि वो खास नहीं है मेरे लिए, या फिर इसका ये मतलब हो गया कि हम उसको पहले से नहीं जानते हैं या निश्चित नहीं है। तो द का तो पहला यूज ये हो गया और ये समझना था। आप एग्जाम्पल उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार जरूर लीजिएगा। दूसरा रूल सिंगुलर, देखो पर्सन वर्सन हम सब पढ़ा दिए तो अभी सब नहीं समझ में आता है तो आपकी गलती। सिंगुलर कॉमन नाउन, हम कॉमन नाउन भी बताएं, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है ज़रा ये भी तो पता चले, किया जाता है क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, 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 उससे पूरे जातीय का बोध हो जाता है। जैसे कॉमन नाउन तो आप जानवे करते हैं, जैसे कि गाय दूध देती है, अब यहाँ साफ झलक रहा है कि गाय सिंगल है तो हम बोलेंगे काऊ, और देना के गिव्स और मिल्क। अगर ऐसे बोल दोगे तो ठीक है, गलत नहीं है, काऊ गिव्स मिल्क चलेगा, बोली चाली में देखने वाला सुनने वाला इसको समझ जाएगा कि गाय दूध देती है। और मेन पर्पस तो होता है कि सामने वाले को समझा देना, वो समझ जाएगा। लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, क्यों यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, ऐसा का है। अरे गाय दूध देती है तो यहाँ पे खास के बारे में बोध नहीं हो रहा है, गाय है तो सिंगुलर, गाय को हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो गाय लिखे हैं वो क्या है, सिंगुलर है, और साथ ही साथ गाय को गिना जा सकता है, यानी कॉमन नाउन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गाय दूध देती है, ये एक गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अरे जो भी गाय हैं वो सभी गाय दूध देती है। तो अगर गाय दूध देती है तो द काऊ गिव्स मिल्क। हाँ, अगर ऐसा कोई कह देता,
अगर ऐसा आपको कोई कह दे कि गायें दूध देती हैं, गायें दूध देती हैं, तो यहाँ पर आपको बोध कराने की ज़रूरत नहीं हो, खुद कह रहा है गायें दूध देती हैं। तो काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, चाहो तो द लगा दो, क्योंकि द हमेशा तभी लगता है जब पूरे जाति का बोध कर रहा है। वहाँ पर भी द लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी उसमें कन्फ्यूज होगा, अभी इसका कुछ थोड़ा सा स्पेशल रोल है, अभी नहीं, उस पर अभी जिक्र नहीं करते हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन है, जहाँ है अभी वहीं पे रहिए, क्योंकि कहे ना कि आपका लेवल अभी बिगनर्स की तरह है, तो बिगनर्स की तरह सीखिए कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहे। ज़्यादा मत सोचो कि प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, जब वो आएगा तो उस पर भी हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे, उसको भी तोड़ देंगे हम, धर के हम चूर कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान दीजिए कि सिंगुलर रहे तो प्लूरल रहेगा, देखेंगे प्लूरल रहेगा तो ऐसा थोड़ा नहीं बताएंगे यार। सिंगुलर कॉमन नाउन अभी सिखाना मकसद मेरा है। तो गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। जैसे कि कुत्ता वफादार होता है, देखो होता होती है कर नहीं, क्या स्पेशल रूल आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ ये ध्यान देना कि कुत्ता क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, तो सिर्फ डॉग नहीं चलेगा, द डॉग इज़ फेथफुल। द लग जाने का मतलब हो गया कि पूरे जाति का बोध करवा रहा है। पूरे जाति का बोध करवाने के लिए आप द लगा सकते हैं। बाकी तो द का यूज़ धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। जैसे सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन छोड़ो, जब प्रॉब्लम बनाइएगा ना एक्सरसाइज तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ आपको थ्योरी के हिसाब से हम बता रहे हैं। 3rd नंबर लिखते जाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर, तो वीडियो को रोकर। 3रा नंबर देखो, नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कि नदी का नाम है, समुद्र का नाम है, महासागर के नाम है, तो इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस नदी का हम बात करेंगे वो दुनिया में एक ही को नदी होगा, ऐसा नहीं कि 3-4 नाम होगा। जिस समुद्र की बात करेंगे वो भी दुनिया में एक ही को होगा, महासागर की बात करेंगे तब भी वो एक ही को होगा। तो इन सब के नाम के पहले जो सिंगुलर होता है, सिंगुलरिटी होता है, वो खास होता है। जैसे देखते हो द रेमंड बोला जाता है कपड़े के नाम, क्योंकि वो खास है, उसके जैसा फिर दूसरा नहीं है, उसी को पेटेंट ही मिला है। द मतलब वही दुनिया में सिर्फ है, जैसे द सन, पूरी दुनिया में एक ही को सन है। द मून, एक ही को मून है। तो जो सिंगल होता है, जिसका कोई फोटोकॉपी या दूसरा नहीं है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में भी द लगाया जाता है। जैसे नदी की बात करें तो आप लोग जानते हैं गंगा, बहुत अच्छा बात है, गंगा बोलते हैं। आप इसके पहले गंगा या गंगेश जो भी बोलिए, द लगा दीजिए। जैसे ओशियन की अगर बात करें तो 6th क्लास में पढ़े होंगे, इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन के पहले द लगा दीजिए। और भी हो गया जो भी है। अगर मान लो कि इसके बजाय कोई कहता कि नहीं हम नदी और समुद्र और महासागर काहे कह रहे हैं, हम द्वीप समूह में भी तो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो, द्वीप समूह मतलब द्वीप में भी लगा सकते हो, द्वीप समूह जो छोटा छोटा द्वीप है। देखिए द का यूज कोई एक दिन में नहीं सीख सकता, धीरे धीरे देख लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे सब प्रैक्टिस करते जाएंगे। पर्वत समूह और द्वीप समूह के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। इन सब के पहले द का यूज किया जाता है। पर्वत का नाम अगर बोले तो जैसे हिमालय, सिंपल। अगर देखो ये सब चीज़ें जब बता रहे हैं, जब आपको कन्फ्यूजन होने लगे ना, तो आप ये समझो कि जो दुनिया में सिंगल है उसके पहले द लगा दो एक लाइन में। जो सिंगल है, जिसको
सिंगल उसी के लिए उसका नाम जो है उसका नाम से उसी के पहचाने होता है, किसी और का नहीं। जैसे कि वेस्ट इंडीज़, इस नाम से बस इसी के पहचान ही है, और अगर इस नाम से इसी का सिर्फ पहचाने हैं तो द लगा दीजिए। इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में द लगेगा। और द का यूज हम बार बार करें कि कोई एक दिन का चीज़ नहीं कि आप देखें और आज ही सीख गए। जब जब ज़रूरत पड़ता है यूज कीजिए, किताब में देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। 5वां नंबर, जो महान महान ग्रंथ होता है, महान ग्रंथों के नामों के पहले भी द का यूज होता है। और इंग्लिश है यार, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हम समझवे करेंगे, कहीं कहीं रट्टा भी मारना पड़ता है। महान ग्रंथों के नामों के पहले द का नाम लगाया जाता है, जैसे कि रामायण, ये भी तो दुनिया में एक ही वो है, ऐसा तो नहीं कि कहीं और रामायण हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। हाँ, तो श्रीलंका भारत क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है। वहाँ के रावण थे तो भारत के राम थे। द बाइबल, द कुरान, ये सब बात अगर करते हैं तो कुरान फिक्स है कि जिन भी समुदाय से होता है उन्हीं का है, और एक ही कुरान है, ये एक ही महाग्रंथ है, ऐसा नहीं कि और कहीं 3-4 धर्मों से ये बिलोंग करता होगा। तो इन सब में भी द लगता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो समाचार पत्रों, कि इसको भी पेटेंट मिला हुआ है, समाचार पत्रों के नामों के पहले भी द का यूज किया जाता है। समाचार पत्र जैसे आप सुने होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब नाम। फिर द हिंदुस्तान, तो अगर आप किसी पेपर का नाम लेते हैं, समाचार पत्र का नाम लेते हैं, तो उन सब पेपर के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। हो गया। ऐसा सब जितना बोल रहे हैं ना, इसको बस एक लाइन में याद रखो कि दुनिया में जो, देखो इतना कहने का मतलब है ना, इतना बेकार कह रहे हैं। सिंपल अगर कहा जाए कि जो वस्तु, एक लाइन में नहीं है मेरा, जो वस्तु दुनिया में सिंगल, उसका जोड़ा कहीं नहीं है, जो वस्तु दुनिया में सिंगल है उसके पहले द का यूज किया जाता है। बस कहानी खत्म। अभी दिमाग पे जोर डालना कि कौन कौन है जो दुनिया में सिंगल है। जैसे कि मून की बात करें, जैसे कि अर्थ की बात करें, जैसे सन की बात करें, तो इन सब के पहले द का यूज होगा। द मून, द अर्थ, जैसे कि स्काई की बात करें, द स्काई, जो दुनिया में एक गो है, ये दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं कि मून हमको दिखाई देता है किसी और तरीका के, और अगर हम बाय द वे श्रीलंका चले गए तो वहाँ से मून का तो रंगे बदल जाएगा, ऐसा नहीं। वही मून रहेगा, भले हो सकता है कि यहाँ दिखाई दे और अमेरिका में हमको नहीं दिखाई दे, छिप जाए, लेकिन रहेगा यही मून बदलता नहीं है। और जब डिग्री पढ़ोगे, अभी तो नहीं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो वहाँ पे बताएंगे कि द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव, लास्ट रूल, सुपरलेटिव डिग्री में बताएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज होता है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, पढ़ोगे सब, पढ़ाना ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। लास्ट 8वां नंबर रूल,
और कहीं कहीं द को गायब कर दिया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं, द कहाँ से उड़ा दिया जाता है। टाइम कितना हो गया? 20 मिनट का क्लास तो हो गया है। देख लो देख लो, आधा घंटा चलेगा तो चलने देते हैं। द कहाँ कहाँ से उड़ा दिया जाता है, ठीक है। या फिर आज रहने दें, ठीक है, आज रहने देते हैं। आज सिर्फ द का यूज़ देख लें, द कहाँ कहाँ लगता है। कल हम ये बता देंगे कि द को कहाँ कहाँ से गायब कर दिया जाता है और कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं इंग्लिश के मामले में, क्योंकि इंग्लिश वाला चाहते हैं कि चलो भाई 15-20 मिनट अगर देख लेता है कुछ सीख जाता है। देखो इंग्लिश उनके लिए भी है। बोलता है रिक्शा को त्रिचक्र वाहिनी नहीं बोलता, तो बोली चाली में इंग्लिश रग रग में वो जमा लिया है, और आम बोली चाली में इंग्लिश बोलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको कहेगा नहीं हिंदी में पढ़ो रहे। इसलिए हम हिंदी में तो कहते ही पढ़ने के लिए, इंग्लिश कहते हैं लोगों से लड़ने के लिए। जो इंग्लिश में आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उन लोगों से, जिसको लगता है कि इंग्लिश बोलकर आपको नीचा दिखा देंगे, आपको नीचा दिखा देंगे, आपका माँ बाप का सर नीचे हो जाएगा सर से, जो ऐसा चाहता है ना उनको नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ो। और मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है, बाकी आपको जो भाषा अच्छा लगता है लगे, और अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ दिल से माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी कर दीजिएगा, माफ़ कर देना। किसी को बुरा लगे तो ठीक है, कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ बोलते हैं।